अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम न्यूक्लियस पे डिस्कशन करेंगे और न्यूक्लियस पे इंशाल्लाह हम इसके अलावा 2-3 लेक्चर और भी देंगे। उसमें हम क्रोमोसोम और उसके टाइप्स जो है वो डिस्कस करेंगे और आगे जाकर न्यूक्लियस का फंक्शन भी डिस्कस करेंगे। अब इस लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस को उसके जो मेन पार्ट्स है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले न्यूक्लियस से आगाज़ करते हैं कि न्यूक्लियस है क्या चीज़ और कहाँ पर पाया जाता है। हम कहते हैं कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं तो उसमें न्यूक्लियस जो है वो बाकायदा डिफिनेट न्यूक्लियस जो है हम इसको कहते हैं कि पाया जाता है। अब न्यूक्लियस जो है कंट्रोलिंग सेंटर यानी कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। न्यूक्लियस कंट्रोलिंग सेंटर होता है और जितनी भी यानी न्यूक्लियस के एक्टिविटीज़ हैं तो वो कंट्रोल करता है। अब न्यूक्लियस की डिस्कवरी तो सबसे पहले न्यूक्लियस जो है वो रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। जिस तरह सेल जो है वो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था, तो उसके मुख्तलिफ जो कंपोनेंट्स हैं सेल के, या हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स हैं, वो मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने फिर डिस्कवर किए हैं। तो न्यूक्लियस भी रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया। इसका साइज़ देखते हैं तो साइज़ इसका तकरीबन 10 माइक्रोमीटर तक इसका साइज़ जो है वो होता है। शेप इसका अमूमन यूजुअली सर्कुलर और इर्रेगुलर। अमूमन इसका जो शेप होगा, जो शक्ल होगी वो गोल होगी, लेकिन बाज़ सेल में ये इर्रेगुलर होगा। नंबर न्यूक्लियस अमूमन सेल में एक न्यूक्लियस पाया जाता है। ज़्यादातर सेल्स में न्यूक्लियस एक मौजूद होता है, तो ऐसे सेल को हम यूनिन्यूक्लिएट कहते हैं। मोस्टली कंटेन सिंगल न्यूक्लियस, सो कॉल्ड यूनिन्यूक्लिएट। ऐसे सेल को हम यूनिन्यूक्लिएट कहते हैं। वाइल सम सेल्स कंटेन टू, लेकिन बाज़ सेल में हम कहते हैं कि 2 न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं। न्यूक्लियस का प्लूरल जो है वो न्यूक्लियाई है, वो 2 होते हैं, तो उसको हम बाई न्यूक्लिएट कहते हैं। फ्यू ऑफ द सेल्स कंटेन मेनी न्यूक्लियाई, लेकिन बाज़ सेल्स इस तरह होते हैं वो बहुत कम मिकदार में पाए जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड। यानी जब 2 से ज़्यादा न्यूक्लियाई उसमें पाए जाते हैं तो उसको मल्टी न्यूक्लियाई कहते हैं। अब इसमें हमारे पास जो है वो मसल्स के सेल्स हैं, फंगस के सेल्स जो हैं वो मल्टी न्यूक्लिएटेड हो सकते हैं। अब ये न्यूक्लियस का ये डायग्राम है, तो न्यूक्लियस में ये हम कहते हैं कि ये तो न्यूक्लियस का डायग्राम है, ये तो सेल का है, लेकिन ये इसमें न्यूक्लियस है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये साइटोप्लाज्म है। इसमें ये न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन पे मुश्तमिल है होता है। न्यूक्लियस के अंदर इसके मेम्ब्रेन में हम कहते हैं कि पोर्स होंगे, न्यूक्लियर पोर्स उसको कहते हैं। इसमें आरएनए आसानी से पास हो सकता है। इसके अंदर ये जी लाइक मटीरियल, इसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। क्रोमोसोम्स होगा। इसके अलावा न्यूक्लियोलस, एक या एक से ज़्यादा न्यूक्लियोलस पाए जाते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। कंपोजिशन तो न्यूक्लियस जो है वो मोस्टली हम कहते हैं कि प्रोटीन और लिपिड्स पे मुश्तमिल होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस का बैरूनी जो मेम्ब्रेन होगा, जिस तरह सेल का मेम्ब्रेन होता है तो इस तरह न्यूक्लियस का भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। ये डबल होगा, तो उसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। उसमें पोर्स मौजूद होंगे, उसको हम न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। यहाँ पर हम न्यूक्लियर पोर्स या हमने यानी मेंशन किया है, ये न्यूक्लियर पोर्स होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ डबल लेयर, दैट इज आउटर एंड इनर। अब जब 2 मेम्ब्रेन होंगे तो जाहिरी बात है, तो एक अंदर की तरफ होगा, एक बाहर की तरफ होगा। अंदर की तरफ को हम कहते हैं इनर मेम्ब्रेन और बाहर की तरफ हम उसको आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। इसमें न्यूक्लियर पोर्स भी होंगे, यानी पोर्स आर प्रेजेंट इन द डबल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियोप्लाज्म, अब जिस तरह सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होगा तो इस तरह न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होगा। न्यूक्लियोप्लाज्म होगा ट्रांसपेरेंट, शफाफ, जिसको हम कहते हैं सेमी सॉलिड, सॉलिड नुमा होगा, प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ये जो जी लाइक मटीरियल होगा, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं।
अब न्यूक्लियर शेप किसे कहते हैं, तो हम कहते हैं कि न्यूक्लियोप्लाज्म को बाज़ औक़ात न्यूक्लियर शेप भी कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म इज आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियो या न्यूक्लियर शेप विच कंसिस्ट ऑफ। अब ये न्यूक्लियर शेप या न्यूक्लियोप्लाज्म किस पे मुश्तमिल होगा, तो ये मुश्तमिल होगा प्रोटीन पे, एंजाइम्स पे। ज़ाहिरी बात है ये एंजाइम भी प्रोटीन इन नेचर होंगे। न्यूक्लिक एसिड्स होंगे, न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए को हम कहते हैं। लिपिड्स होंगे और कुछ मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं। अब न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस जो है ये हम कहते हैं कि नॉन मेम्ब्रेनिक होगा, स्फीरिकल होगा, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। अब ये न्यूक्लियोलस जो है, न्यूक्लियोलस हम कहते हैं कि स्फीरिकल होगा, मेम्ब्रेन इसके इर्द गिर्द मौजूद नहीं होगा। हम कहते हैं इसके नंबर को अगर हम देख ले तो ये तो बाज़ औक़ात एक होगा, बाज़ औक़ात ये एक से ज़्यादा हो सकते हैं। दे में बी वन आर मेनी इन अ सिंगल सेल, एक सेल में, एक न्यूक्लियस में या एक से ज़्यादा हो सकते हैं। अब ये किस पे मुश्तमिल होगा, तो हम कहते हैं कंपोज्ड ऑफ डीएनए आरएनए प्रोटीन्स, इस पे मुश्तमिल होगा। डीएनए आरएनए और प्रोटीन पे मुश्तमिल होगा और इसमें आरएनए जो है वो ज़्यादा पाया जाता है, तकरीबन 7 to 80%। इसमें हम कहते हैं कि आरएनए मौजूद होगा या अर्ली आरएनए यहाँ पर मौजूद होते। अब यहाँ पर न्यूक्लियोलस में अर्ली राइबोसोम्स भी हम कहते हैं कि ये तैयार होते हैं, फिर वो साइटोप्लाज्म की तरफ आना शुरू करते हैं। क्रोमोसोम्स जो है, क्रोमोसोम इसमें पाया जाता है, यानी न्यूक्लियस में क्रोमोसोम पाया जाता है। क्रोमो का मतलब है कलर्ड और सोमा का मतलब है बॉडी, यानी ये ऐसे कलर्ड बॉडी होते हैं जिसको अगर हम स्टेन देते हैं, कोई रंग देते हैं, तो वो रंग एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इसको हम कहते हैं कि कलर्ड बॉडी इन स्टेनिंग विच ट्रांसफर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी इसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है एक सीक्वेंस के अंदर। डीएनए या आरएनए में हम कहते हैं कि ये न्यूक्लियर मटेरियल है, ये अमूमन मैसेजेस जो है वो स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसकी डिस्कवरी सबसे पहले, इसकी डिस्कवरी के बारे में आते हैं, लेकिन सबसे पहले जो क्रोमोसोम का वर्ड है ये वेल्डियर ने इन 1876 यानी 1876 में वेल्डियर नामी साइंसदान ने इसको पहली दफ़ा ये नाम यानी इन्होंने तजवीज़ किया था। लेकिन क्रोमोसोम जो है ये डिस्कवर किया था डब्ल्यू फ्लेमिंग ने, यानी सेलेमेंडर के लार्वा पे उसने एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने न्यूक्लियस जो है वो डिस्कवर किया था। अब क्रोमोसोम डिस्कवर किया था। क्रोमोसोम पे जो बाद में डिस्कशन थी, यानी इसको स्टडी किया फिर बाकायदा कि इसमें जीन्स पाए जाते हैं, ये जेनेटिक मटेरियल है, तो ये सूटन जो है उन्होंने 1903 में इस पे डिस्कशन फर्दर किया था। अब क्रोमोसोम की जो कंपोजिशन है तो ये प्रोटीन पे, ख़ासकर हिस्टोन प्रोटीन पे मुश्तमिल होता है। इसके अलावा इसमें डीएनए या आरएनए मौजूद होगा, या तो डीएनए पे मुश्तमिल होगा या आरएनए पे मुश्तमिल होगा। हिस्टोन प्रोटीन हम फर्दर कहते हैं कि ये 8 मालिक्यूल पे मुश्तमिल होंगे जो ऑक्टामेयर कहलाते हैं। अब इसके बाद जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होगा, उसके टाइप्स होंगे, उसके मुख्तलिफ पार्ट्स होंगे, तो वो इंशाल्लाह हमारे अगले लेक्चर में हम उसको डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियस का जो फंक्शन है वो भी डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए हमारा वेट कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।